नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ में हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आज की खबर इस प्रकार से। वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पहुंचकर आम जन की समस्याओं से संबंधित 14 परिवारों की सुनवाई करके उनका मौके पर निपटारा किया। वहीं उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस मौके पर पंचायत मंत्री ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में पंचायतों का विकास हो रहा है। जहां पहले पंचायती विभाग गलियां, नालियां व चौपाल बनाने तक सीमित था, आज जिम, इंडोर स्टेडियम, वेबशाला, पार्क, कम्युनिटी हॉल, स्ट्रीट लाइट जैसे अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं तथा ग्रामीण विकास को नई रूपरेखा दी जा रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने आम जन की समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को आम लोगों की समस्याएं प्राथमिकता व समयबद्ध तरीके से निपटाने के आदेश देते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आम जन के कार्यों को तत्परता से निपटने के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि भले ही चुनाव को 1 साल रह गया है, उनकी गठबंधन की इस सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विकास को नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नौकरियां मेरिट पर मिलने लगी है तथा बदलियों के लिए लोग ट्रांसफर नोट लेकर नहीं घूमते, उन्हें भी पारदर्शिता से करने का कार्य सरकार कर रही है। विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन अपने पूरे 5 साल तय करेगा। पिछले मीटिंग में परिवार से संबंधित एक आदेश हुआ था कि डीएसपी प्रशांत जिसकी तफ्तीश कर रहे थे कि इनकी अनुसंधान अधिकारी को बदलकर दूसरा अनुसंधान अधिकारी लगाया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश की पालना करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी ने डीएसपी प्रशांत अनुसंधान अधिकारी को बदलकर सहायक पुलिस अधीक्षक भिवानी को नियुक्त किया गया था तफ्तीश के लिए। सर, तो मुकदमा में सर कोई सच्चाई, जाति सूचक शब्द आदि नहीं पाई गई। तो इस मुकदमा की सर 19/5/2023 को अपराध रिपोर्ट मुल्तब की गई है, यानी कैंसिल कर दिया गया। यहाँ तक के लोग आए ना, तो आप एक चेयर में बैठे हो, आप उसके भी करना, तो उसका ध्यान रहे कि लोगों को इतनी परेशानी यहाँ तक आने में कितनी परेशानी हो गई। हो गया अभी उनके साथ सुन था यहाँ का तो तैयार पड़ेगा कैसे वैसे जो ₹1,03,000 दिए थे अपने, वो ₹1,03,000 11 तारीख 11 तारीख को देखे उन्होंने गाँव में 50% मतलब अब आपके जो पैसे हैं वापस चाहिए। आपका इलाज ठीक होगा मरीज का? इलाज तो ऑपरेशन जो आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है। चलो आपको मिला अब क्या स्टूडेंट पोस्ट हो क्या? स्टूडेंट पोस्ट ऐसा होता है, ग्रीवेंसेस में आ गया तो आप 80% इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है सर। इसमें हमारे जो ऑफिशियल थे सर, उनकी हमने 11 ऑफिशियल की स्टेटमेंट के लिए ले ली है। जो रिमेनिंग ऑफिशियल रह गए सर, उनकी वो आउट ऑफ भिवानी ट्रांसफर हो गए सर। रूटीन में जो ट्रांसफर होती है ट्रांसफर हो चुके हैं, उनको समझ इशू कर रखे हैं सर। और बाकी सर जो फोरेंसिक लैब का मामला था, फोरेंसिक लैब से कुछ डॉक्यूमेंट इंक्वायरी के लिए चाहिए थे, वो सर हमने बैंक अथॉरिटीज को लिख रखे हैं सर। उसमें अगर डीसी साहब की तरफ से कुछ उनको फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख दिया जाए सर, वहाँ से रिपोर्ट नहीं है हमारी, जैसे वहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी हम इसको कंक्लूड कर देंगे सर। पिछली बार हमने आपको ये कहा था, इसके साथ हमने ऑफर किया जी सर। EFSL के एक्सपर्ट हमारे पास अवेलेबल है और वो उनकी जो रिपोर्ट है वो लीगली डिनेबल है, हमारे साथ प्राप्त है, उनसे मदद लेते हैं आपको सही मिला अमाउंट कैसे मिलेगी और उसमें से 12 का निपटान हमने किया है। और लोग यहाँ पर बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, उनको न्याय मिले और जो हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय हो। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों में संतुष्टि है। उन्होंने कोई रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की है तो उस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उसमें जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई।
इस देश की सुंदरता ये है हमारे देश की कि लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। वो पार्टी अपनी तरफ से अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमारी गठबंधन सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है, प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ा रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आम नागरिक को बेटर से बेस्ट सुविधाएं हमारी सरकार कैसे दे पाए। अंतिम छोर पे बैठे हुए जिनकी चाहे सरकारी योजनाएं परियोजनाओं का लाभ हो, चाहे स्कीम्स का लाभ हो, वो पहुंचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। चाहे आधिकारिक तौर पर हमारे सरकार में अधिकारी हमारे सेक्टर में काम करें, चाहे सरकार काम करे, उस पर जब अब लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें लोगों से जो फीडबैक मिलता है, बहुत से ऐसे बदलाव जो आज हमारी सरकार ने करके दिए हैं, जो योग्य पात्र लोग थे उन तक जो स्कीम्स थी, चाहे योजनाएं थी, परियोजनाओं का लाभ पहुंचा है। और मेरा मानना यह है कि सबके सब नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता है वो हमारी सरकार के साथ की जरूरत थी। जब दोनों पार्टियों ने अपने अपने पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा, उसके बाद प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करते हुए प्रदेश हित के लिए गठबंधन में सरकार बनी। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो में जनता से वादे थे, हम उनको पूरा करने की तरफ कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। और जो राजनीति में है, स्टेटमेंट दी जाती है, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करती है। और इसका सही जवाब तो जो पार्टी दोनों पार्टियों की लीडरशिप है वो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहूँगा इनको। अभी सरकार का 1.5 साल का समय बाकी है, और जो भी आज सत्ता के साथ जुड़े हमारे विधायक हैं या आज हम बतौर मंत्री हम लोगों को हमारे मिले, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे दर्शन में दूसरे लेके इस बड़े काम पे प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके कुछ जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने की भी आम नागरिक के नाते हम सभी ड्यूटी बनती है। लोकसभा तो वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखते हुए अपनी मांग रख सकते हैं, सरकार ने संज्ञान लिया है। आपके विधायक है सर, हम इतना कह सकते हैं कि प्रदेश हित के लिए, जनहित के लिए हमारी सरकार आज काम कर रही है। जब सरकारें, चाहे पहले भी सरकारें रही हैं, विरोधाभास पहले भी रहा है, आज भी हो सकता है, लेकिन काम बेहतर तरीके से हो। जब चुनाव में जाएंगे तब जनता उसका फैसला करेगी, और हमें उम्मीद है कि हमारा काम। वीरवार को देवोट गेट पर स्थित तिबड़ेवाल सभागार में बुनियाद स्कीम के तहत लेवल 3 की ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह, DEO नरेश मेहता, DPC डॉक्टर निर्मल दहिया ने पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर PTM का आयोजन भी करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रणनीति तैयार की गई। दिनोट गेट पर स्थित तिबड़ेवाल सभागार में समर वैकेशन के चलते सरकार द्वारा चलाई गई बुनियाद स्कीम के तहत लेवल 3 के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व DPC डॉक्टर निर्मल दहिया ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करके बच्चों व उनके अभिभावकों से मुलाकात की और शिक्षा प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। वहीं इस अवसर पर अभिभावक अध्यापक सभा का आयोजन भी किया गया, जिससे अभिभावकों व बच्चों को शिक्षा देने में आ रही समस्याओं को निपटाया जा सके। मेरा नाम खुशी है और मैं मिशन बुनियाद में सिलेक्शन हुआ है। मेरा स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी है और मेरा सेंटर भी यही है। और जो आने वाला बैच है उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी पढ़ाई होगी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मतलब तुम IIT JEE नीट बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे। और मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये उन्होंने एक बुनियाद बनाई। मैं 10th में जा रही हूँ और अभी एक और पेपर होएगा जिसके लिए 400 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो आगे रेवाड़ी के हॉस्टल फैसिलिटीज के लिए जाएंगे। बुनियाद स्कीम के बारे में क्या पता है, किस प्रकार की योजना क्या क्या किया जाता है?
यहाँ पे जैसे बच्चे दूर दूर से आते हैं तो उनको टीए दी जाती है, उनको बुनियाद की ड्रेस वगैरह और टैब्स और स्टेशनरी वगैरह यहीं से मिलती है ताकि बच्चे को मतलब परेशानी ना हो पढ़ने में। मेरा नाम श्रेया है। मैं मिशन बुनियाद की स्टूडेंट हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और मेरा सिलेक्शन मिशन बुनियाद में हुआ है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल में जाती हूँ जो कि हमारे मिशन बुनियाद का सेंटर है। क्या सुविधा मिलती है, कितना अच्छा लगा बेटा बुनियाद स्कीम में, और पहले कितनी दिक्कत आती थी पढ़ाई के लिए, क्या क्या चले? मेरा नाम डिम्पी है, मेरे गांव का नाम विनोद और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ और मैं मिशन बुनियाद में गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मिशन बुनियाद में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ ऑनलाइन क्लास के जरिए बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। सैटेलाइट क्लासेज होती हैं और 2 क्लास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। आगे से ऑनलाइन हमारे आगे से स्टूडियो से, गुड़गांव से और रेवाड़ी से टीम पढ़ाती है और बाकी हमारी मैम हमारा ख्याल रखती है। कार्यक्रम बुनियाद ओरिएंटेशन उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए है जो बहुत सामान्य परिवारों से आते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये लेवल 1 और 2 क्लियर किए हैं। अब इनको लेवल 3 के बाद इनका सिलेक्शन इस बुनियाद कोचिंग के लिए हो गया है। अभी इनको बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल की परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। 9th के बाद जो बच्चे साइंस लेकर लेना चाहते हैं वो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। जो दूसरे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं वो उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। मुख्य तौर पर बुनियाद का है वो उद्देश्य इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों की तैयारी करवाना है और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की होनहार विद्यार्थियों जो मेहनती हैं, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उनको एक अच्छा अवसर प्रदान किया बुनियाद। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आगे के लिए कितना फायदा हुआ? अगर एक बच्चों की बात करें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से 275 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आगे आज का जो ये कार्यक्रम है ये और बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा। बच्चे और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ज़िले से अधिक आगे सिलेक्शन होंगे और हमारे ज़िले के विद्यार्थी अच्छे इंजीनियर और मेडिकल डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे। मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के पहलवान बेटियों ने एक बार फिर से जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त करके अंकिता ग्रेवाल जब भिवानी पहुंची तो खेल प्रेमियों ने, भिवानी वासियों ने अपनी लाडली को अपने सर आंखों पर बैठाया और विजेता ने भी अपना जीत का श्रेय अपने कोच और अपने माता पिता को दिया। यूं तो खेल नगरी भिवानी की पहचान मिनी क्यूबा के तौर पर है क्योंकि यहाँ के लाल और लाडले देश व दुनिया में अपने मुक्कों की धमक से मेडल लाते हैं। पर अब बॉक्सिंग के साथ भिवानी की बेटियों का जूडो में भी जलवा कायम होने लगा है। इसकी शुरुआत की है बामला गांव की बेटी अंकिता ग्रेवाल ने, जिसने खेलो इंडिया में इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि 23 मई से 3 जून तक लखनऊ में इंटर यूनिवर्सिटी की खेलो इंडिया प्रतियोगिता हुई, जिसमें अंकिता ग्रेवाल ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिला व प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपनी इस लाडली का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गोल्डन बेटी को फूलों व नोटों की मालाओं से लाद दिया गया। गोल्ड मेडल विजेता जूडो पहलवान अंकिता ग्रेवाल ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व कोच को दिया। अंकिता ने कहा कि परिजनों व कोच का हमेशा सहयोग मिला, वो आगे भी इसी प्रकार से गोल्ड मेडल जीतती रहेगी और अपनी मेहनत करती रहेगी। वहीं अंकिता के कोच संदीप तंवर ने कहा कि अंकिता बहुत मेहनती है और वो 6-7 साल से नेशनल चैंपियन है। उन्हें उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि अंकिता ओलंपिक में भी मेडल लाकर देश का नाम रोशन करेगी। 25 मई से 3 जून तक लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मैं बामला गांव की रहने वाली हूँ और अपने मेडल का श्रेय मैं अपने कोच और मेरे सभी सपोर्टर जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं उनको देना चाहूँगी। यहाँ पे आए मुझे इतना आशीर्वाद दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे क्या लगता है आपका? मेरा लक्ष्य है कि मैं आगे अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाऊं। परिजनों का कितना सपोर्ट आपको मिलता है खेलने में? परिजनों का बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरे कोच का बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे प्रैक्टिस पर बहुत। मेरा नाम संदीप तंवर है, मैं इधर जूडो कोच हूँ। अंकिता हमारे सेंटर की एक होनहार खिलाड़ी है।
अभी इसने 25 मई से 3 जून तक जो लखनऊ में चल रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जूडो के 57 केजी भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है और ये कंटिन्यू 6-7 साल से नेशनल चैंपियन है। अभी नेक्स्ट में हमारा कंपटीशन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए ट्रायल है और उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि उसमें भी ये सिलेक्ट होगी और आगे गोल्ड मेडल हमें देश के नाम देगी। किस तरह की मेहनत करवाते हैं और कितने ऊपर लोग करते हैं? ये हम सेंटर पे जैसे कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, उसके अलावा भी ये लड़की मतलब बहुत मेहनती है, जैसे कि दिन में भी टाइम निकाल के प्रतिदिन अपना प्रयास करती रहती है, अभ्यास करती रहती है। ओलंपिक सबसे बड़ा मेडल होता है, तो क्या लगता है कि आपकी पीछे वहाँ तक जा पाएगी? बिल्कुल जी, इसकी मेहनत और लगन और आप सबका सपोर्ट है, बच्चों का है, पेरेंट्स का आशीर्वाद, सभी कोचेज का सपोर्ट है, तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि लड़की आगे ओलंपिक में जाएगी और देश को पदक देगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो अंकिता नेगरेवाल ने मेडल लिया है, ये बहुत ही खुशी का दिन है आज और बड़े उल्लास का दिन है और इसमें हम शामिल हुए हैं। सविता मान जी आई हैं, मेहता जी आए हैं, अजीत बामला जी आए हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रचार प्रसार में कमी है। देखो कितना बड़ा मेडल है और हमारे यहाँ, मैं तो स्थानीय नेताओं कहूँगा जो आज पार्टी में बैठे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ऐसे बच्चों का एडवर्टाइज करें, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं, इनकी जो है डाइटें बढ़ाएं, इनका टाइम टेबल देखें। यहाँ की साफ सफाई देख के मुझे तरस आ रहा है कि हम जहाँ मेडल तो हम ओलंपिक में चाहते हैं और ये देखिए यूथ हॉस्टल की हालत। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ के कोचिज को, यहाँ के डीएसओ को और जो भी इसी संस्था का इंचार्ज है उसको ये कहना चाहूँगा कि साफ सफाई के बगैर आप कहीं तक नहीं जा सकते। खुशी का दिन है, अंकिता का हम स्वागत कर रहे हैं। इसने भिवानी के साथ साथ हमारे हरियाणा का भी मान बढ़ाया है। ये छोटी बात नहीं है। अभी आजाद साहब ने कहा कि हमें इनको एनकरेज करना चाहिए, हम इनको एनकरेज करने के लिए ही पहुँचे हैं। बाकी नेताओं को भी आना चाहिए, बच्चों को जितना एनकरेज करोगे उतना आगे बढ़ेंगे और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा ये नेशनल लेवल पे जाए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए और हमारे देश का नाम रोशन। उसके साथ ही उसके पेरेंट्स को, धनपाल जी जो साथ खड़े हैं, इनके पिताजी हैं और उनके कोच अनिल जी जो हमारे साथी हैं। बच्चे की मेहनत के साथ साथ माँ बाप का त्याग और गुरुओं का जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को ऊंचाइयों पे लेके जाता है। उन्हीं का विश्वास और मार्गदर्शन से बच्चे मेहनत करते हैं और अच्छे रास्ते पे चलते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है अंकिता के लिए कि उनको ऐसे गुरु और ऐसे माता पिता मिले हैं जो हर कदम पे उसके साथ खड़े हैं। ऐसी बच्चियां और ऐसे माता पिता और ऐसे गुरु हम सारे समाज के लिए एक मार्गदर्शक हैं कि अपनी बच्चियों पे विश्वास करें। सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ी पहल है घर से शुरू होती है कि अपने बच्चों पर विश्वास करके उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करें और अच्छे संस्कार दें। आज जो आप टीवी पे देख रहे हो, पिछले 1-1.5 महीने से जो चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उभर के बाहर आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बच्चियां डर के पीछे रह जाएंगी या घर बैठ जाएंगी या माता पिता उनके ऊपर से अपना भरोसा उठा लेंगे। ये हमारा समाज जितनी मजबूती के साथ अपनी बच्चियों के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा और ये लड़ाई जो चल रही है उसमें न्याय हमारी बच्चियों को आज भी मिलेगा और कल भी यदि ऐसा कभी होता है तो हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और हमारी बेटियां ना आज हिम्मत हारी हैं और ना आगे हारेंगी। भिवानी जिले में दिन प्रतिदिन गिरते हुए भू जल स्तर को देखते हुए किसान भाई कम पानी लेने वाली फसलों को अपने खेतों में उगाए, यह कहना है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता बाली का। वहीं उन्होंने किसानों को अपने खेतों में दलहनों की उपज को बढ़ाने की अपील की ताकि जमीन से ज्यादा जल को दोहन न किया जा सके। भिवानी जिले में लगातार गिरते हुए भूजल के स्तर को देखते हुए किसानों में काफी मायूसी देखी जा सकती है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने लोगों से कम पानी वाली फसलें उगाने की अपील की है। आपको बता दें कि भिवानी जिला पानी को लेकर डार्क जोन में आता है और यहाँ पर काफी पानी की समस्या है। इसी को लेकर भिवानी जिले में किसान भाई अपने खेतों में अच्छी पैदा पाने के लिए कम पानी वाली फसलें उगाकर अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसको लेकर सरकार किसानों को कई फसलों पर सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान भाई उसका उचित फायदा उठा सके। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगिता बाली ने कहा कि भिवानी जिला नॉर्थ वेस्ट एरिया में आता है और यह एरिया ज्यादातर भिवानी क्षेत्र में ही आता है, जिसमें धान की बिजाई नॉर्मल रूप से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी किसान भाई अगर धान उगाना चाहते हैं तो वो डीएसआर तकनीक के माध्यम से अपनी धान की फसल उगा सकते हैं। जैसे कि ये पता है कि जो हमारा भिवानी जोन है ये नॉर्थ वेस्टर्न जोन में आता है, जिसमें हम पानी की, हम ये नहीं कहते कि यहाँ धान की बिजाई के लिए उपयुक्त ज़मीनें हैं या पानी की मात्रा बहुत अधिक है, ये थोड़ा सा बरानी क्षेत्र में ही आता है। तो इसलिए किसान भाइयों से पहले तो ये अपील है कि
जहाँ धान जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज़रूर ध्यान दें कि फिर भी अगर ये है कि जहाँ पे किसान भाई धान लगा रहे हैं, तो एक तकनीक है किसान धान लगाने की कि DSR तकनीक, जैसे कि हम ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी कराते हैं। आप DSR तकनीक से भी धान बो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें एक तो आपको खेत की तैयारी करने की ज़्यादा सी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा जहाँ पानी की कमी है या जैसे हम कहते हैं कि पानी की बचत करो ये कैंपेन चला रहा है, तो 25% पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तीसरा है, इसमें बहुत मुख्य बात है कि धान की जो सीधी बिजाई में एक समस्या जो किसान भाइयों के सामने आती है, वो आती है कि अब खरपतवार नियंत्रण कैसे करें? वीड कंट्रोल पे हम बात करें तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए है प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड डालकर आप खरपतवारनाशी जो कहते हैं ना बिजाई के तुरंत बाद डालोगे बीजने से पहले, उसको डाल के आप नियंत्रण कर सकते हो। बीज की मात्रा उपयुक्त रखें, बाकी आप समय-समय पे कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेते रहें। जब-जब DSR की सुनेंगे हो तो फिर मेरा अनुरोध है किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ, वैज्ञानिक वहाँ बैठते हैं सभी विभागों के, वो आपको अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दे पाएँगे, आपको क्या यूज़ करना है, कैसा बीज यूज़ करना है, कितने किलोग्राम, सारी पैकेज और प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा ये है कि जो किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, वो ऐसा धान के पीछे ना लगे कि धान की ही बिजाई करनी है, पानी की कमी होने के बाद आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हो। जैसे मूँग लगाना, समर मूँग लगाना, मूँग की बिजाई करना, ग्वार ले सकते हो और वैसे भी 2023 मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है, तो आप मिलेट की फसलें भी ले सकते हो। जैसे बाजरा की सोइंग कर सकते हैं, बारिश इस बार बहुत अच्छी हो रही है, तो अब बाजरा बोने का समय भी आ चुका है, आप वो भी ले सकते हो। इस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाकर और इसके साथ ही सरकार इसमें एक अनुदान राशि भी दे रही है। वो आपको कृषि विभाग से पता चल जाएगा कि आपको अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाते हो तो आपको कितना अनुदान राशि मिलेगी, आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। तो इन सभी तकनीकों को अपना के आप ज़रूरी नहीं है एक व्हीट, राइस का ही पैटर्न फ़ॉलो करें, क्योंकि भिवानी को जैसे हमने बताया कि रेनफेड है, थोड़ा बरानी क्षेत्र है, तो काफ़ी अन्य फसलें लगा के भी किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। साथ में ही वो पशुपालन की तरफ भी ध्यान दें, ताकि वर्मी कंपोस्ट एक IFS मॉडल इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम के मॉडल्स के तहत अगर काम किया जाए, तो किसान भाई अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं, पशुधन के साथ भी वो आमदनी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से एक कॉम्बिनेशन के साथ किसान अपनी सारी चीज़ों को करने के साथ एक तो हर चीज़ में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से भी बचाते हैं, पशु भी है, सेहत भी है, हेल्थ भी है और एक बात जो मोदी जी बहुत समय से कह रहे हैं मिलेट्स का अपने जीवन में लेकर आओ ताकि न्यूट्री थाली तैयार हो। जो कमियाँ आ रही है जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, एलर्जीज़ और वुमेन्स में खून की कमी, एनीमिया, ये सब एनीमिक हो रही है, तो ये सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमें थोड़ा-सा अपनी थाली को उसी तरह से तैयार करना न्यूट्री तो मिलेट्स के ऊपर भी बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी अब बहुत सारी चीज़ें नई स्कीम्स आने वाली हैं। तो कृषि विभाग से आप जुड़े रहिए, उसकी जानकारी लेते रहिए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, कम मेहनत में, कम लागत में। जैसे लेबर की कमी भी आ रही है, धान की बिजाई में हम लेबर की भी बात करते हैं, जैसे कोविड के बाद लेबर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो कम लागत में किसान अधिक से अधिक मुनाफ़ा कैसे पा सकते हैं, तो इसलिए जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए और कृषि एक बहुत ही बड़ा कार्य है, जिसको आप तकनीकी बल से काम करेंगे, तो आप ज़रूर फ़ायदा गर्मी के मौसम को लेकर आम नागरिक अपनी आंखों को बचाने के लिए बरते विशेष एहतियात, यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर हरजीत का। उन्होंने बताया कि आंखों को धूल मिट्टी से बचाने के लिए ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए और किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर नेत्र चिकित्सक से सलाह करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आंखों के बचाव के लिए आज हमने भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर हरजीत से बात की। तो इस अवसर पर बदलते हुए मौसम को लेकर उन्होंने बताया कि आम नागरिक गर्मी के मौसम को लेकर एहतियात रखे और बाहर जाए तो चश्मे का इस्तेमाल करे। अगर किसी भी आंखों में धूल मिट्टी गिर जाए तो आंखों को ठंडे पानी से बार बार धोना चाहिए। अगर आंखों में खुजली हो तो हमें आंखों को मलना नहीं चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लगानी चाहिए, ना डालनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को गर्मी के मौसम में आंखों को 2-3 बार ठंडे पानी से जरूर धोना चाहिए। देखिए आजकल जो गर्मी का सीजन चला हुआ है, इसके अंदर स्पेशली आंखों को ध्यान देने की जरूरत है। एक तो धूल मिट्टी में अगर कहीं भी बाहर हम जा रहे हैं तो हमें चश्मा लगाना चाहिए सिंपल। अगर किसी को नंबर का चश्मा है तो उसको नंबर का चश्मा लगाना चाहिए और अगर किसी को धूल मिट्टी पड़ भी जाती है तो ठंडे पानी से बार बार धोने चाहिए गर्मी के अंदर। और अगर किसी को खुजली होती है तो आँख को मसलना नहीं चाहिए, ठंडे पानी से धो।
अगर कुछ फिर भी आराम नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाओ। अपने आप ऐसे कोई भी दवाई लेके नहीं डालनी चाहिए। कई बार हमने देखे हैं लोग बाहर से ही अपने आप ही केमिस्ट की दुकान से ले लेते हैं और वो स्टीरॉयड दवाई दे देते हैं। स्टीरॉयड ऐसे नहीं डालनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो अगर वो कई दिन लगातार डाल लेंगे तो काला मोतिया बना देती है। तो स्पेशली यही है कि लोगों से रिक्वेस्ट है कि गर्मी में बाहर जब भी जाएं तो अपना फेस कवर रखें और आंखों के आगे गोगल्स या किसी को चश्मा है तो फोटोक्रोमेटिक चश्मे लगाएं, ताकि धूप में जिनका ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है उससे धूप में उनकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। बुजुर्ग लोग आंखों के लिए स्पेशली ये है कि दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से धोए और अपना गर्मी में अगर निकलना पड़े तो चश्मा लगाएं या अपना कवर जैसे कोई टोपी वगैरह होती है ताकि वो सीधी आंखों के ऊपर धूप ना लगे, इस तरह की जो कैप पहने और ठंडे पानी से धोते रहे। हाँ, उनके लिए वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग ना मैंने देखा है कि वो स्टीरॉयड आई ड्रॉप दे देते हैं। स्टीरॉयड नहीं डालनी चाहिए बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि वो नुकसान करती है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं तो दिखाते हैं कि ये दवाई हमने डाली है जबकि वो नुकसान करती है। हम उनको बताते हैं कि ये नहीं डालनी चाहिए। अगर डालनी है तो नॉर्मल कोई भी सिंपल सी दवाई ले लो, वो डाल लो या फिर दिखा के लो। वीरवार को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा नया बाजार से रोहतक रोड की ओर जाने वाली सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया। अपने अभियान के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने दुकानदारों की सड़क पर रखा हुआ सामान हटाते हुए निर्देश दिए और भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर परिषद कर्मचारी बाजारों में विशेषकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते रहते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत उन्होंने वीरवार को नया बाजार से रोहतक रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अपने अभियान के दौरान उन्होंने दुकानदारों को अपना सामान सड़क से हटाने की हिदायत देते हुए भविष्य में सड़क पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी, अन्यथा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। आज शहर के अंदर जो बाजारों में इंक्रोचमेंट होती है, हमने देखा कि शहरों में बड़े बड़े चौड़े चौड़े माई रोड हैं, लेकिन हमारे दुकानदार भाई हम सब खुद ही अपने सामान बाहर रख के अतिक्रमण करके उन सड़कों का बहुत संकीर्णित कर देते हैं और आने जाने का रास्ता रहता नहीं। बहुत सी बार हमने देखा है कि आपातकालीन स्थिति में भी साधन यहाँ से निकल नहीं पाता। आज हमारे नगर परिषद की टीम ने सभी साथियों पार्षद साथी हमारे साथ हैं और पूरे नया बाजार, हांसी गेट, घंटाघर मार्केट, सराय चौपटा मार्केट, जिसने भी 3 फुट से ज्यादा बाहर अपना सामान रखा है उन सामानों को हम अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत उठाकर लेके जा रहे हैं, उनको जुर्माना लगाया जा रहा है। हमने सभी बाजारों के जो मार्केट एसोसिएशन है सबके साथ बैठ करके आज से 6 महीने पहले ये तय किया था कि 3 फुट तक की जगह के अंदर आपने कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट है, कुछ सामान छोटा मोटा रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर 3 फुट से बाहर को सामान रखा जाता है तो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा और उस पर नगर परिषद कार्रवाई करेगी और उसी अभियान के तहत आज कार्रवाई चल रही है और नियमित रूप से कार्रवाई चलती रहेगी ताकि शहर के रास्ते खुले हैं तो चौड़े रहें, आने जाने के लिए फुटपाथ बने हैं उसमें सामान रखा जाए। जुर्माना भी लगाया जा रहा है? जी, जुर्माना लगेगा। जिसका जो सामान जिसने अतिक्रमण कर रखा था उस पर नक के हिसाब से जुर्माना लगेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।